नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए चलिए निफ्टी का वीकली एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन जो हमने आप लोगों के साथ अ, पिछले वीडियो में जो है वो हमने जो ड्रॉ किए थे उस पे मार्केट ने किस तरह से प्राइस एक्शन किया। लोएस्ट प्राइस एक्शन जो मैंने बोला था कि S2 जो है वो 15,700 के आसपास है, वहां पे जो है वो एक कंसोलिडेशन के बाद हमको ब्रेकआउट देखने को मिला और देर आफ्टर उसने हर एक रेसिस्टेंस को तोड़ते हुए अपर जोन में 16,600 पे आसपास जो है वो आपको क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग जो है वो निफ्टी ने दिया है। तो इसके आगे के बाद जो है वो किस तरह का फ्यूचर एक्शन जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से सपोर्ट होंगे, कौन से रेजिस्टेंस होंगे, इन सब सारी चीजों को हम आज अपने इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि वीकली बेसिस पे जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है वो मैं पुराने वाले जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है मैं उनको अब हटा देता हूं क्योंकि अब वो मीनिंगलेस है, क्योंकि उन्होंने उनका काम जो है वो लास्ट वीक हो चुका है। तो अब हमको फ्रेश सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन जो है वो हमको ड्रॉ करने होंगे फॉर दिस एक्सपायरी। तो वी नीड टू रिमूव दिस फर्स्ट। अब हमारे पास जो है वो ये 3 आवरली चार्ट जो है वो आपके सामने आ गया। यहाँ पे जो है वो हमने एक रिवर्सल बार देखा था, तो 15,700 जो था वो हमारा डबल पिवट जोन था वीकली और मंथली बेसिस पे। अब जो रिसेंट में हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन आए हैं उसकी बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 3 घंटे के चार्ट पे जो है वो हमने अभी तक 360 का मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं किया है। वी कैन एक्सपेक्ट ए मोमेंटम अबव दिस लाइन 360। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एक प्लैनेटरी मूविंग एवरेज है जिसको हम हर एक टाइम फ्रेम में यूज करते हैं, स्पेशली मैं, और मैंने इसका लॉजिक भी जो है वो WD ज्ञान के सीरीज में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि 360 का मूविंग एवरेज जो है वो किसी न किसी प्लैनेट का एक जो साइकिल होता है उसको वो फॉलो करता है। आपको उस प्लैनेट के साइकिल के साथ आपको उस टाइम फ्रेम में एडजस्ट करना होता है। जैसे यदि आप डेली चार्ट पे कर लेंगे तो वो जुपिटर साइकिल को फॉलो करेगा, यदि वीकली पे करेंगे तो सैटर्न साइकिल को फॉलो करने लगेगा, यदि मंथली पे करेंगे तो सैटर्न हो जाएगा, वीकली पे जो है वो आपको 7 इयर्स का साइकिल जो है वो फॉलो करने लगता है। तो इस तरह से जो है वो आप कोरिलेट कर सकते हैं, इसको जो है वो इंट्राडे पे भी आप कर सकते हैं। तो हमने ये देखा था कि इसने 360 का मूविंग एवरेज जो है वो डेली बेसिस पे, डेली चार्ट पे जो है उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था और देयर आफ्टर जो है वो बाउंस किया। हमने यहाँ पे 3 पीरियड RSI की भी बात की थी जहाँ पे हमको एक डाइवर्जेंस देखने को मिला था और वो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में आ गया। तो अब आगे क्या देखिए, वीकली जोन में यदि आप देखेंगे तो अभी भी 3 पीरियड RSI है। 3 पीरियड RSI जो है वो अभी भी ओवरसोल्ड जोन से जस्ट अभी निकला है, लेकिन डेली में जो है ये ओवरबॉट जोन में आ गया है। तो क्या हम एक करेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे या फिर हमारा ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा, क्योंकि इसने 360 का मूविंग एवरेज जो है वो डेली में टेस्ट किया। देखिए दोनों पॉसिबिलिटीज है। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर पे बात करते, देखिए हम 3 तरह से बता रहे हैं आपको। एक तो पिवट हो गए, दूसरा प्लैनेटरी मूविंग एवरेज हो गए, तीसरा जो है वो हमने आपको यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर RSI भी जो है वो बताया हुआ है। तो इन तीनों चीज को जब आप एक कन्फ्लुएंट जोन पे लाते हैं तो एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन जो है वो आप लोगों के सामने ड्रॉ हो जाता है। तो जैसे कि डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि उसने सपोर्ट लिया है, पर 3 घंटे के यदि चार्ट पे देखें तो अभी भी जो है वो
उसके नीचे ही ट्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले तो यदि इसको अप ट्रेंड में जाना है तो इसको क्रॉस करना हो, हमको जो है वो यहाँ पे एक 3 RSI पे एक रेसिस्टेंस दिख रहा है, साथ ही साथ हमको एक यहाँ पे RSI लाइन पे जो है वो डाइवर्जेंस दिख रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना, जिन लोगों ने भी लिंडा रस्के की बुक स्ट्रीट स्मार्ट वगैरह पढ़ी होगी, ये 2 पीरियड RSI और 3 पीरियड RSI जो है ये उसी बुक में मेंशन की हुई है। तो आप लोगों को याद होगा कि उस बुक में हुक की बात की है। नॉर्मली क्या होता है, इंडिकेटर जो है वो मूविंग एवरेज के पास आकर के उसको क्रॉस नहीं करता है, बल्कि वो वापस से रिज्यूम कर देता है अपने अप ट्रेंड को। इट मे पॉसिबल कि ये यहाँ से जो है वो हुक ये आए, rather than crossing this moving average line, वो यहाँ से जो है वो पलट जाए, ये पॉसिबिलिटी है और कई बार ऐसा देखने को मिला है। तो इस चीज को जो है वो आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यदि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को यदि हम ड्रॉ करें, तो मैं इन सारी चीज को फिलहाल हटा देता हूं ताकि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन जो है वो आपको अच्छे से, तो 16,774 16,774 ये हमारा हाई, एंड 414 16,414 ये हमारा सपोर्ट हो गया। 414 के बाद जो है वो 16,234 और फिर 16054 तो ये हमारा सारा सपोर्ट लाइन हो गया। रेसिस्टेंस लाइन 773 के बाद जो है वो 954 आता है, 954 और 17134 तो ये हमने जो है वो, अब देखिए जो सपोर्ट लाइन यहाँ था वो ऊपर एक्सटेंड हो गया है, तो ये हमारा नेक्स्ट वीक के लिए जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन जो है वो ड्रॉ हो गया है। हमने जो है वो मूविंग एवरेज की बात कर ली कि 3 आवर्स पे जो है वो मूविंग एवरेज अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है, 1 आवर पे जो है वो क्रॉस नहीं हुआ है, 3 आवर पे क्रॉस नहीं हुआ है और डेली पे जो है उसने सपोर्ट लिया है। तो अभी यदि उसको ऊपर जाना है तो 360 के मूविंग एवरेज को उसको क्रॉस करना होगा मोमेंटम के साथ, या फिर जिस तरह से ओवरबॉट आपको डेली चार्ट पे जो है वो 3 पीरियड RSI दिख रहा है, तो या तो वहां पे हुक आएगा या फिर आपको वो एक करेक्शन दे सकता है। तो ये दोनों तरह की पॉसिबिलिटी के लिए आपको यहाँ पे रेडी रहना होगा कि मार्केट यहाँ पे दोनों। एक और चीज है, देखिए आपको हर तरह से एनालाइज करने, एक ही चार्ट को आप कई तरह से एनालाइज कर सकते हैं। अब कई लोग जो है वो देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि ये इस तरह से वो डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म है जो हमारा बाद में हेड एंड शोल्डर हो जाता है। तो इट मे पॉसिबल कि हम मंडे ट्यूसडे डाउन हो और देयर आफ्टर हम रिज्यूम करें, या फिर मंडे फर्स्ट हाफ डाउन हो देयर आफ्टर हम रिज्यूम करें। इट मे पॉसिबल, यदि या तो ये एक बार में चले जाएगा, नहीं तो ये वापस से जो है वो हेड एंड शोल्डर बना करके जा सकता है ये, या फिर ये नीचे जो है वो वापस से रिज्यूम कर सकता है। इन तीनों चीज के लिए जो है वो आपको पॉसिबिलिटी रखना होगा। हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर लिया है और उन सारी चीजों को जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। न्यूज फ्लो बहुत ज्यादा है, स्टॉप लॉसेस जरूर सिस्टम में रखिएगा और अपने पोजीशन को कम रखिएगा ताकि आपको इस तरह के वॉलेटिलिटी में जो है वो आपको नुकसान बहुत ही कम से कम हो। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, और यदि आप इन्वेस्टर हैं तो अपने पोजीशन को हेज करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्कार।